उत्तम त्याग का दिवस। क्या होता है त्याग? वो उत्तम त्याग कि जब सम्यक दर्शन होता है तो उस समय पर यह सबसे पहला तो मिथ्यात्व का त्याग है। ये त्याग है त्याग, मिथ्यात्व का त्याग ये सबसे बड़ा त्याग है। पहले तो मिथ्यात्व पछाड़ो, फिर अविरति पछाड़ो, फिर प्रमाद पछाड़ो, फिर कषाय पछाड़ो, योग पछाड़ो, गंगा सिद्ध भगवान तो क्रम से पछाड़ोगे, एकदम तो छलांग नहीं लगा सकते। ये मिथ्यात्व तो पछाड़ा नहीं है, अविरति को पछाड़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रम से ही आगे बढ़ पाएंगे, और बिना क्रम के आगे बढ़ेंगे तो पहला क्रम नहीं होगा तो अगला क्रम भी गलत होगा और डांट टूट जाए, तो वो तकलीफ पाएगा। परिग्रह 24 त्याग करे मुनि राग जी, कृष्णा भाव से घटती जान घटाइए। ये तो बहुत ही जो परिग्रह हैं उनके तो 24 भेद हैं, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। धन धान्य दासी दास नौकर चाकर, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी है ये सब बाहर के लिए 10 प्रकार। 10 प्रकार में सभी तरह जितने भी बाहर की चीजें हैं सब परिग्रह। और अंतर में परिग्रह 14 हैं। उसमें पहला तो है मिथ्यात्व, और फिर आएंगे 4 कषाय। कितने हो गए? 5। एक मिथ्यात्व, 4 कषाय, 4 हो गए 5, और 9 कषाय। आज से रति अरति शोक भय जुगुप्सा भय कितने हो गए? 14। ये तो ये जो परिग्रह हैं इनका त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अर्थात क्या होता है कि व्यवहार से त्याग को बयान परिग्रह का त्याग का जो शब्द है वो व्यवहार में निश्चय में से परद्रव्य को हम ग्रहण करते ही नहीं है तो छोड़ेंगे क्या? इसको कहा है आत्मा के अंदर में एक वो शक्ति है जिसका नाम है कौन सी? त्यागोपादान शून्य शक्ति। तो वो जो शक्ति है उसका काम क्या है कि आत्मा परद्रव्य से के त्याग से और ग्रहण से शून्य, परद्रव्य के त्याग से और ग्रहण से शून्य। माने परद्रव्य को इसने ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करेगा? अरे बस परद्रव्य को ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग क्या करेगा? मैंने कोई चीज ग्रहण कर ली ये तो प्रश्न ये आएगा कि छोड़ो त्याग।
अब मेरा ग्रहण ही नहीं कि यहाँ भारी पड़ी, अगर तो त्यागो 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 तो क्या त्यागो, किसको त्यागो? तो ग्रहण ही नहीं किया, तो त्याग का प्रश्न क्या है? इसलिए त्यागोपादान समय त्याग से और ग्रहण से आत्मा शून्य। अब इसका दूसरा अर्थ भी त्यागोपादान ग्रहण, पर जिसका त्याग है उसका तो त्याग ही है, तो उसको ग्रहण क्या करना? और जो ग्रहण है उसका ग्रहण ही है, त्याग क्या करना? तो आत्मा के पास क्या ग्रहण क्या है? क्योंकि आत्मा के पास अनंत गुण हैं जो उसके ग्रहण किए हुए हैं, है ना, अर्थात उस गुणों का धारी है। गुण पर्यावत द्रव्यम तो गुणवान है, तो अनंत अनंत गुण जो मेरे पास ग्रहण है उसका तो मुझे त्याग नहीं करना है, और जो त्याग है तो उसको क्या त्यागना है? उसको त्याग ये खेल से छूटे गिननी पड़ेगा। तो इसलिए ये जो भगवान आत्मा है, अपना अस्तित्व तो भगवान आत्मा में है, इसके बाहर का ये शरीर और ये कर्म सब ये संयोग है। तो इसको देख करके यह मत मानो कि मैं यह शरीर हूँ और मेरे को शरीर का त्याग करना है। अरे शरीर का त्याग करना है तो कैसे त्याग कर सकते हो क्या शरीर का? तो 24 परिग्रह में शरीर का नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो शरीर का त्याग करना है कि नहीं करना है? त्याग करना ही नहीं है, वो तो त्याग रूप भी है, क्योंकि सिद्ध भगवान बनेंगे तो शरीर का त्याग करके बनेंगे ना। त्याग क्या करेंगे? वो आत्मा आत्मा में रह जाएगा, शरीर तो टूट गए। त्याग करना है कि अपने आप कपूर की तरह उड़ जाएगा वो। अंतिम 14वां स्थान के अंत में जो यू पर क्रिया निवृत्ति होगी, शुक्ल ध्यान का चौथा पाया लगेगा और एकदम ये आयु कर्म पूरा होगा, उसके साथ में नाम गोत्र वेदनी भी पूरे होंगे। एक काल में सबकी स्थिति पूरी होते ही फटाक से यह आत्मा एक समय में सम श्रेणी में जाकर विराजमान हो जाएगा। जैसे भगवान महावीर स्वामी पावापुरी के एक ऊपर सिद्ध शिला पर विराजमान है सम श्रेणी में आज भी, ऐसी स्थिति को पाएगा। तो वो जो जीव जाएगा अंदर तो यहाँ शरीर छूटेगा ना, तो शरीर जो है वो छूट के वहाँ पड़ा डेड बॉडी नहीं पड़ा देता उनका। तीर्थंकर का जो निर्वाण होता है, कोई का भी निर्वाण होता है, सामान्य केवली का भी तो निर्वाण होता है, तो ये जो अंतिम शरीर है वो शरीर पड़ा नहीं रहता ऐसा। तो क्या होता है उसका? तो कपूर जैसे उड़ जाता है ऐसे कपूर की तरह उड़ जाता है, गायब हो जाता है। सिर्फ नख और केश बचते हैं, नाखून और केश बचते हैं, वो पड़े वहाँ पड़े रह जाते हैं। वो देख करके इंद्र समझ जाता है कि यहाँ से निर्माण हुआ है, तो वो नख और केश को वो जो अग्नि देव हैं, वो कौन से देव? अग्नि कुमार देव। तो अग्नि कुमार देव वो आके उसको ऐसे नमस्कार करते हैं, ढोक देते हैं। तो उनका जो मुकुट होता है उसके अंदर से मणि उसके से आग निकलती है। तो आजकल तो वो जो देते हैं केस और नख बचे तो वो जल जाते हैं। क्या तो ये जो चीज़ बनती है तो वो अग्नि कुमार देव आते हैं और उसको काटते हैं, विसर्जन करते हैं उसका। तो ये जो है उन्होंने भी शरीर का त्याग नहीं किया, और तो छूटा वही पड़ा था और बाद में मैं छोड़ता हूँ ऐसा करा क्या कोई विकल्प? अगर ऐसे अपन शरीर छोड़ेंगे तो आत्महत्या कहलाएगी। मैं शरीर का त्याग करता हूँ तो जहर खा लेंगे, छूट जाएगा शरीर। तो तुमने वो पाप किया होगा, आत्मघाती महापापी, नरक गति में जाता। समझे ना बात? किसी स्थिति में भी ये शरीर को मैं छोड़ दूँ और उसके लिए अभी जो शरीर है अत्यंत प्रिय है इसको, और उसको वो ऐसा छोड़ रहा है जहर खा के, इसका मतलब कि प्रिय चीज भी छोड़ रहा है। इसका मतलब क्यों छोड़ रहा है? तो कोई कषाय से, तो कषाय का दुख ज्यादा है, बड़ा दुख है कषाय का, तो इसलिए वो प्रिय शरीर को भी कषाय के लिए छोड़ने को तैयार है।
तो ये कषाय का दुख मिटाने के लिए मुझे कषाय छोड़ना चाहिए, न कि शरीर छोड़ना चाहिए। शरीर तो उसके आयु कर्म अनुसार आएगा जाएगा, संयोग में पड़ा है, उसको न छोड़ना है न ग्रहण करना, कुछ ऑटोमेटिक। इसलिए 24 परिग्रह में शरीर का नाम नहीं है। और वैसे नियम सार में तो परिग्रह ही शरीर ही जिनका परिग्रह है, जैसे महामीरा एक ही परिग्रह बचा उनका है, परिग्रह नाम दे दिया शरीर, क्योंकि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता है। वो भेद ज्ञान करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे, अब उन्होंने कपड़ा छोड़ दिया, सब छोड़ दिए, लेकिन अब शरीर छोड़ो, तो शरीर को छोड़ना है, किस तरह से छोड़ेंगे? करो भेद विज्ञान, मैं आत्मा हूँ, शरीर भिन्न है, अपने आप आयु कर्म नहीं बनेगा नया, तो नया शरीर नहीं मिलेगा। इसका मतलब शरीर आयु कर्म पूरा होते ही ये वाला शरीर छूट जाएगा, इसका नाम है शरीर छोड़ा। तो शरीर अशरीरी बनकर सिद्ध बन, अशरीरी सिद्ध आदर्श तुम्हीं मेरे। अशरीरी ये अपने आदर्श है, मुझे ऐसा बनना है अशरीरी, ऐसा नहीं कि शरीर टिकाना है, लेकिन शरीर को छोड़ना भी अपने आप छूटेगा। अब ये वाली बात बता के ये कहते हैं 24 प्रकार के परिग्रह क्या क्या हैं और उसका भेद प्रभेद, उसमें अपना पास आज टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। पर सब प्रकार के परिग्रह को यहाँ पे त्याग करना चाहिए, गिरिराज भी त्याग करते हैं। और तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए, कि हमसे नहीं छूटता, तो अंदर से तृष्णा तो छोड़ सकते हो, पर तृष्णा भी छूटेगी, अभी थोड़ी छूट जाएगी, वो तो 10वें स्थान के अंत में छूटेगी। तृष्णा मैंने लोभ, सूक्ष्म लोभ 10वें स्थान तक है, तो मोक्ष का लोभ है। तो यहाँ पे क्या ले लो, परिग्रह का लोभ छोड़ने की बात चल रही है, तो बहिरंग परिग्रह का एक का लोभ छोड़ो, तो जिसका तृष्णा भाव छेद, अरे प्रभु मेरे से तृष्णा पूरी नहीं छूट सकती है, मेरे को घर गृहस्थी है, ये पैसा भी चाहिए, ये रहता है, कैसे छोड़ूं? तो उसके लिए कहा कि घटती जान घटाइए, अपनी शक्ति में जितना घटा सको उतना घटाइए, लेकिन घटाने लायक है परिग्रह। परिग्रह चिंता दुख ही जान हो गया की बात। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, हास तनक सीतन में साले, चाहल मोगी की दुख वाले। क्या की ये एक त्याग की बात है। त्याग में आएगा तो तब आएगा ना, तो ये तो त्याग तो करना है, अपने को परिग्रह का भी त्याग करना ही है। तो यहाँ पर त्याग का मतलब क्या है कि यहाँ जो परिभाषा दी है ना त्याग की, तो उसमें दान को भी त्याग के रूप में लिया है। तो कैसे लिया है वो वाली बात बताइए। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन निधियों में हाथ नर भवला लीजिए। उत्तम त्याग करो जग सारा, औषधि शास्त्र है आहार, निश्चय राग द्वेष निर्वारी, ज्ञाता ये जो त्याग है 2 प्रकार का होता है, निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग। तो निश्चय से जो त्याग है वो तो राग द्वेष मिटाना, अंदर से राग द्वेष को छोड़ना, वो त्याग है। क्योंकि त्याग अच्छी चीज का किया जाता है, जहाँ खराब चीज का किया जाता है, खराब चीज का तो त्याग किया जाता है, और अच्छी चीज का दान दिया जाता है। दान तो अच्छी चीज का, जो पैसा देना है तो अच्छी चीज दूसरे के काम आएगी, तो दान तो अच्छी चीज का दिया जाएगा ना। और मल मूत्र का त्याग किया जाता है। ऐसा ही राग द्वेष गंदी चीज है, विकारी चीज है, जैसे मल मूत्र का त्याग किया जाता है, दान नहीं दिया जाता, ऐसे यहाँ पे राग द्वेष का त्याग किया जाता है।
तो ये जो राग द्वेष है उसको यहाँ पे त्याग करोगे तो वो निश्चय से त्याग कहलाएगा और निश्चय से दान भी कहलाएगा। निश्चय दान का मतलब राग द्वेष का त्याग करना, और व्यवहार त्याग का मतलब दान देना, बाहर दान है ना। तो ये जो दान है 4 प्रकार के, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और ज्ञान दान। इन सब में महान श्रेष्ठ दान कौन सा है? तो ज्ञान दान है। जैसे अभय दान भी श्रेष्ठ गाता है, पर अभय दान जो श्रेष्ठ है वो अभय कैसे होगा जीव कि जब उसको ज्ञान दिया जाए, तो इसलिए ज्ञान दान उस अपेक्षा से श्रेष्ठ है जिससे जीव अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। निर्भय बनाना सबको बहुत बढ़िया बात है। दान मानो कि जैसे कोई भी जीव है उसको बहुत डर रहा है, घबरा रहा है, क्या होगा मेरा, ये मर जाऊंगा, ये है मेरे पास ये नहीं बोली, तो उसको ये कहता है मैं हूँ ना तेरे साथ, मत घबरा। वो उससे वो होता है निर्भय, अभय, निर्भय। बहुत बड़ी शक्ति मिली उसको, बोले शांति है। और ये मैंने बहुत कठिन बात है जो जीव भय में भयाक्रांत है, सप्त भयों में डर रहा है। इस लोक का भय, परलोक का भय, अकस्मात भय, अगुप्ति भय, है ना, तो मरण भय, तो ये सब भय से डर 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 कांप रहा है। ये सारे भय को एक साथ निपटा दो, अभय। तो कैसे अनुभव है कि कौन दूसरे की ताकत है कि उसको मरण भय को मिटा सकता? बेताकत। उस ज्ञानी ने, धर्मात्मा ने, मुनिराज ने कि जो ये उपदेश देते हैं कि तू डरे मत, तू तो जो है भगवान आत्मा अनादि अनंत शाश्वत है, अजर अमर है, तू नहीं मरता। ये शरीर छूटता है, तो आयु कर्म थोड़ा होगा तो छूटेगा और तेरी गति अच्छी होगी, तू भेद ज्ञान कर क्षमता भाव। इतने में उसको वो मरण का जो भय था वो खत्म, मैं मरते ही नहीं, अजर अमर खत्म हो गया ना भय। तो ये ज्ञान से उसके मरण भय को भी खत्म किया जा सकता, कितनी शक्ति होगी उसमें। इसलिए मरण भय भी मिटाना चाहिए। और इसी तरह से क्योंकि और सारी परिग्रह जितने भी परिग्रह थोड़े सा भी रखोगे तो उसकी चिंता होगी, तो चिंता दुख देगी। देखो बहुत सारा धन है ना, बिल्कुल बहुत लगता है तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, वास्तव में वो जो रुपया पैसा है उसका वो भोग नहीं करता है, तो उसकी चौकीदारी करता है। ओनली चौकीदार है। जितना परिग्रह है ना, जितना भी सहयोग है उसका त्याग करना है, तो त्याग करना है। त्याग जो है वो जितनी भी वो चीज़ है वो पूरा दुख देने वाली है। ये सब बातें अपनी अकल चलेगी सही इसमें। पर निश्चय राग द्वेष निर्वारे ज्ञाता दोनों दान संभारे, दोनों संहारे जल संदर्भ घर में परिणया, निज हाथ दीजे साथ लीजे, आय खोया गया। एक बार एक व्यक्ति के यहाँ बहुत अच्छा कुआं था, पर बड़ा कंजूस था। तो उसके घर पे चारों तरफ पानी का थोड़ी तकलीफ आई, तो सब घर पे उसके यहाँ कुएं पे भरने के लिए आए पानी। तो घर वाली ने और दोनों ने, नहीं बिल्कुल हमारे यहाँ से पानी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, हमारे कुएं में पानी ज़्यादा नहीं है, वो हमारे लिए है, तुम्हारे को हम नहीं देंगे। बेचारे सब लोग चले गए। तो कोई आया नहीं, पानी जो है वो उसका अंदर से एक बार में कितना निकाला घर के लिए, तो पानी पड़ा रहा तो सब सड़ गया। उसके ऊपर मतलब काई जम गई, दुर्गंध आने लगी, और पानी निकाले खुद के लिए तो बासी ये है। तो फिर उसको ठीक करने के लिए बुलाया गवर्नमेंट के लोगों को कि हमारा कुआं को साफ करवाया जाए, ठीक कराया जाए। तो जी इसमें ठीक क्या करना है, आप तो क्या पानी क्यों नहीं निकालते उसमें? है पानी, अरे पानी खत्म हो जाता है, इसलिए हमने सबको मना कर दिया। कह रहे मूर्ख हो तुम,
अरे सारे गांव को दे दो, सब पानी लेके जाओ, इसमें से जितना निकालोगे। दोनों समारे कूप जल सम दर्व घर में परिणया। जैसे पानी निकालेंगे तो उसमें नया पानी आएगा, आव आती है, अंदर से आव आती है, तो निकलने दो, जितना जाना है जाने दो। चालू कर दिया सबका, पानी अच्छा हो गया और फिर नया नया आते जाता है। एक बात निश्चित ही है कि अपना जितना पुण्य का उदय होगा ना, उतना संयोग में रहेगा। एक पैसा ज़्यादा नहीं रहने वाला, कम नहीं रहेगा। इसलिए नियम ये बना कि खूब खर्च करो तो भी उतना ही रहने वाला है, क्योंकि पुण्य का उदय है ना, जितना तुम्हारा फिक्स है, इतने बजकर इतने मिनट पर इतने आपकी जीवन में इतने रुपये रहेंगे, आपका बैंक बैलेंस इतना रहेगा, फिक्स है हर क्षण क्षण का। ये पैसा ज़्यादा कम नहीं। अब अपना फिर था तो मैं अपना ऐसा क्षण कि मेरे पास 5 करोड़ रुपये रहेंगे। अब वो कोई आया 1 करोड़ डाल देती है उसमें, तो 4 करोड़ ही रह जाएंगे ना, तो क्या नहीं रहेंगे, वो फिर से कहीं से खर्च से 5 करोड़ हो जाएंगे। पुण्य है तो 5, तो क्या नहीं, वो तो 4 ही रहेगा, 5 नहीं हुए, साथ तो कम हो गए, तो कम हो गए। तेरा पुण्य 4 ही था, अगर तू नहीं देता दान तो घाटा लग करके 4 होने वाले, वो तो होने वाले थे। न्याय की बात है, तर्क से पूरी बात कि इसको किसी स्थिति में धन को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, चाहे लौकिक में घर खर्च में हो, ये हो, वो उदारता रखना चाहिए। ये इसको पैसा को बचा के रखना है, ये नहीं है। तो धन की गति है 3, कौन कौन सी? या तो दान, या भोग, या नाश। ये तो प्रसिद्ध है दुनिया के अंदर, कहावत है। दान भी दोगे, भोग में लगाओ, भोग भी दो करोगे तो फिर नाश तो होना निश्चित, ये छूट जाएगा, वो पड़े की रहेगी, छप्पी पड़ी रहेगी घर में, तुम गए जन्म में और वहाँ से ढोल, क्या फायदा है? ये ढोल क्यों कहा आपने साहब? भाई ये जो भी धर्म विहीनस्य पशु समाना, ये तो बात है कि ये जो जगह धर्म इस जन्म में नहीं, तो अभी इसी जन्म में ढोल कहा है, इस जन्म धर्म विहीनस्य पशु समाना, है ना। तो फिर अब ये कि जिसको इस धर्म में नहीं है इस जन्म में, तो अब अगले जन्म में गया वो बहुत धन था, तो वो तिरिंच गति में जाना निश्चित रहता है। और इसका उदाहरण ऐसा है कि गुरुदेव ने एक उनके वहाँ पे बैठने पढ़ने आते हैं, तो ये कोई बड़ा सेठ आया, तो बैठे थे उन्होंने सुनी, तो वो दोस्त आए नहीं, कभी आएगा ऐसा एक आध बार, ये सेठ जिक्र तमें ढोर थशो। तो गुरुदेव शा माटे हमें ढोर, आपने हमको कहा था तुम ढोर बनोगे, तो हमको किस लिए कहा था ढोर बनोगे? क्या कारण है कि मेरे को आपने कहा ढोर बनोगे? तो उन्होंने उसके उत्तर दिए। नंबर 1, तुम क्या पूजा पाठ गया दान शास्त्र पठन पाठन करते हो क्या? मंदिर भी जाता नहीं रेगुलर, तो मैं पूजा पाठ भी करता हूँ, कोई व्रत नियम संयम पालते हो किसी बात, तो तुम स्वर्ग तो नहीं जाओगे, तो आपत्ति है। तो स्वर्ग का काम था, स्वर्ग तो नहीं जाओगे, यहाँ स्वर्ग तो नहीं जाता, बात सबकी हो गई। क्योंकि सर्वगति देवगति के बंधन के कारण है ना, संयम के साथ रहने वाला स्वभाव रूप रागान असंयमान मन प्रसाय रूप भाव और अज्ञान पूर्वक किए गए बाल तक स्वर्ग के कारण है ये, तो क्या अच्छी बात है। और तो फिर दूसरी बात कि तुम मांस नहीं खाते, मांस मदिरा दारू ये करते हो, तो मध्य मांस मधु का सेवन करते हो तो नहीं खाते, कभी जिंदगी में किया ही नहीं, हमारे तो बाल बच्चे भी नहीं करते, ऐसा है। तो जैन है ऐसा तो है नहीं कि वो हम लोग जो है मध्य मांस मधु खाएं। अच्छा, मध्य मांस मधु नहीं खाते और आलू आदि नहीं खाते, तो ये बात तो पक्की है कि तुम नरक में भी नहीं जाओ, नरक गति में नहीं जाओ। तो नरक गति का कारण ये है, नरक नहीं जाओ।
ये बहु आरंभ परिग्रह नारकस्य आयुष, बहुत आरंभ करते हो तो फिर यहाँ पे तो यार मध्य मास मधु नहीं खाओगे, सत्य व्यसन का सेवन नहीं कर रहे तो नरक तो नहीं खाओ। बहुत है, धन्यवाद। तो और सुनो, मनुष्य गति के बंध के कारण अल्प आरंभ परिग्रह तुम मानुष्यायुषा, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्य गति के बंध का कारण है। और स्वभाव माधवम च, अर्थात और स्वभाव की सरलता, ये मनुष्य गति के बंध के कारण अगले जन्म में मनुष्य गति। तो तुम्हें तो अल्प आरंभ की जब तो बहुत आरंभ, एक व्यक्ति जल गए, दूसरी व्यक्ति डालो, तीसरी व्यक्ति, चौथी व्यक्ति, कितना आरंभ 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 आरंभ। मालूम ना आरंभ का स्वरूप क्या होता है? आरंभ क्या होता है? अरे आरंभ मतलब प्रारंभ, नए नए काम का उद्घाटन करते हो, उसका नाम है आरंभ। और ये आरंभ 3 जगह होते हैं, समारंभ, समारंभ और आरंभ। ये क्या होता है? समारंभ समारंभ आरंभ, समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। तो अभी हमको कोई काम करना है, रोटी डालना है, या चलो रोटी बनाना है, तो मन में आरंभ हो, मन में आरंभ, रोटी बनाना है। ये समारंभ, मन में रोटे हैं। अब मन से आया काय पे वज्रे, अभी देखो वो इधर पानी उधर से ला दो, सब्जी लेते आ जाओ, उधर से लेते आ जाओ, ये वचन में प्रारंभ हो गया, ये समारंभ। और फिर सब सामान इकट्ठा करके फिर अब रोटी बनाना चालू हो गया, ये आरंभ, रोटी बनाना स्टार्ट। जैसे सब फैक्ट्री बनाने में लगा दो, हर काम में यार कोई भी झाड़ू लगाना है, समारंभ समारंभ आरंभ, दिन भर चलता है इसका समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये कहना है कि सब छोड़ो और त्यागो, देशभक्त त्यागो। त्याग का दिन है आज, त्याग का दिन है भाई। अभी यहाँ पे विद्यालय बनाया हुआ है अपना, यहाँ पर ब्राह्मणी सूरी, तो इसके अंदर अपने अपनी ताकत का दान दया, ये दान देना चाहिए। त्याग का दिन है ना बात, तो अपनी शक्ति अनुसार दो, उसमें भी ऐसा भी नहीं कि सब दे दो, पर अपनी जो शक्ति है उसके अनुसार कोई परसेंटेज बना कर रखो अपना, में इतना परसेंटेज को दान भी देना ही है, नुकसान होएगा ही नहीं। तो एक रुपया दोगे तो 1 लाख रुपया मिलेगा। बोलो ये इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई दूसरा है क्या? ये एक्चुअल बात है, और मैं बहुत कम बता रहा हूँ, 1 रुपये का 1 लाख रुपया बहुत कम बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पुण्य का फल अनंत गुना होता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो अनंत आएगा, ये तो अपने यहाँ तो तुमको लाख होता है कि लाख इसको बहुत देर तक। इसलिए ऐसा कोई तुम्हारा म्यूचुअल फंड नहीं है, और कोई शेयर मार्केट में कोई ऐसा शेयर नहीं है। तुम जो ताकत लगा डालो कुछ भी, तो भी किसी में 1 का 2 होना ही कठिन है, यहाँ पे 1 का 1 लाख रुपया होना गारंटी है। इसलिए ये जो है कभी भी नुकसान नहीं होता दान देने वाले का। और इसमें पक्की बात ये बताइए कि अनंत गुना हो गया, हर पुण्य अनंत गुना हो गया। ये अकेला दान वाली बात नहीं, सारी हर तरह का बना, देव पूजा हो, गुरुपाठ की हो, स्वाध्याय, संयम हो, तप हो, दान, सब में पुण्य बनता है, सब में महापुण्य बनता है। अपने को पुण्य बांधने का कोई लालच नहीं कह रहे, न पुण्य को उपादेय भी नहीं कह रहे, पर अशुभ से तो बचा रहे हैं। अशुभ भाव से बचने के लिए पुण्य आता है, शुभ भाव आता है। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। ज्ञाता दृष्टा उसके ज्ञाता ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्वपर प्रकाशक अपने बोल चल रहे हैं। तो उसमें स्वपर में स्व और पर को पर जानिए, स्व को स्व जानना है, ऐसा मेरे ज्ञान का स्वभाव है। तो अब पर को हम स्व ग्रहण मानेंगे तो मिथ्या को हो गया।
तो ब्रह्म रूप ज्ञान चल रहा है, मिथ्या रूप ज्ञान चल रहा है। तो ये तो यहाँ पे कहा क्या कि दोनों समारे कूप जल सम, ये गर्भ घर में पड़ने, इसके लिए तो उदाहरण दिए महाराज, कुएं के जल के समान। आपका घर में वो आव आ जाए, आव खुल जाएगी, नहीं दान दो। पर दान जो है सबसे बढ़िया दान, ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान, सब क्रम है, लेकिन कोई भी दान की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान दान सबसे महान दान, क्योंकि ज्ञान दान होगा जब वो औषधि दान में या आहार दान में मुनिराज को आहार देने का मिले मौका, तो इससे बड़ा तो कोई पुण्य होता ही नहीं, सुपात्र दान होता है। लेकिन इसके अलावा जो है दान कहीं भी किसी को भी अपन कराओगे भोजन, तो एक टाइम कराया, दूसरे टाइम उसको फिर भूखे रखना, तो आप दूसरे टाइम भी करा दोगे, तीसरे टाइम फिर लगना, कब तक कराओगे? आखिर तो उसकी एक लिमिट है। लेकिन ज्ञान दान कराया तो उससे उसने तत्व से आत्मानुभूति की, आनंद आया, तो उसको पुण्य ऐसा हो जाएगा, आपसे कभी भी खाने के लिए पैसे उसको दोगे तो लेगा ही नहीं वो तो उसके बाद इतना अथाह होगा कि देवगति की संपदा, खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंठ से अमृत झड़ जाएगा, पेट भर जाएगा। हजार वर्षों में एक बार भूख लगती है, इसलिए देव उसी गजब की बात है। जितने सागर की आयु, उतने 1000 वर्ष में एक बार विकल्प आता है उसको देव को खाने का। तो जैसे 5 सागर की आयु है उसकी, तो 5000 वर्ष में एक बार विकल्प, 5000 वर्ष में एक कुछ ग्रहण करना चाहिए। भाव हुआ यह कंठ से अमृत अंदर के अंदर ही यहाँ झड़ जाता है और तृप्ति हो जाती है, प्रकरण खत्म खाने का, फिर 5000 वर्ष का। ये पुण्य का फल है क्या? ये ज्ञान दान का फल मिला। ये ज्ञान दान दिया तो ऐसा पुण्य बंदा कि उसका खुद ने जिसको दिया अपन ने ज्ञान दान, उसको आहार करने की जरूरत नहीं, तो आहार दान के लिए हो गया ना उसमें सब ज्ञान दान में गर्भित। क्या उसको आहार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आहार खूब मिलेगा, खूब पड़े, ढेर पड़े, कोठे के कोठियार भरे पड़े, क्योंकि ज्ञान हो गया। तो भेद ज्ञान करेगा तो उसको पुण्य बहुत बनता है। भेद ज्ञान करने वाले को सबसे उत्कृष्ट पुण्य है, उत्कृष्ट पुण्य है। क्यों? कैसे कह रहे हो भेद ज्ञान वाले को सबसे उत्कृष्ट पुण्य बनता है? तो इसलिए कह रहे हैं कि ये जो भेद ज्ञान से आत्मा की अनुभूति करने वाले जो जीव हैं, इनके लिए ये सब उत्कृष्ट जो सीटें हैं वो रिजर्व है। 63 सलाहकार के पुरुषों की जो सीटें हैं वो सब उसके लिए रिजर्व है, सम्यक दृष्टियों के लिए। मिथ्या दृष्टि एक भी नहीं जाता 63 सलाहकार तो इंद्र है, चक्रवर्ती है, सब ये धर्मात्मा मिलते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवों को सब फायदा ही फायदा है। पापी के लिए तो नरक है, तिर्यंक है। तो गुरुदेव ने कहा कि जो है तुम मनुष्य भी नहीं बनोगे, क्योंकि स्वभाव की सरलता नहीं है। तेरे साथ भी सरल हूँ, सरल है, चलो स्वभाव। तो उसके लिए तो 3 चीज है, अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह और स्वभाव की सरलता, 3 चीज थी। तो अल्प आरंभ तो है नहीं, आरंभ तो पूरे जो नया नया काम कर रहे, आरंभ आरंभ आरंभ, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, नए नए काम को स्टार्ट करना। मुनिराज को कोई आरंभ नहीं रहता, रोटी भी नहीं बनाना है उनको, तो सब ऑटोमेटिक काम है, सब नया एक काम नहीं करना है, ना उनको झाड़ू लगाना है, ना कपड़े धोना है। मुनिराज ऐसी बात है। तो ये इसलिए फिर उसने कहा कि अच्छा करो प्रभु, फिर अब क्या? तो देखो तुम नरक गति नहीं जाओगे, तुम देवगति नहीं जाओगे, और तुम मनुष्य भी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम तो बचा कौन सी गति होती है? बची कौन सी गति? अकेली है धीरे सी गति। जो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो ये क्योंकि अगर नहीं जाना है तो अभी तुम्हारे पास अवसर है। अगर तुम ऐसे ही वर्तन करोगे जैसे हो तो ढोर पक्का बनना है। पलट गए भैया, वो पलट गए,
और दिन रात स्वाध्याय में और उनके साथ जो जो कहे, सोचे, समझे, विचारे, जीवन परिवर्तन। और तो बहुत सुधर रहा, अनंत काल सुधर जाएगा, अजयता नहीं, अन्यथा अनंत काल बिगड़ना था, परंपरा से अनंत काल बिगड़ता। जैसे जिसके एक जन्म में अगर देवशास्त्र गुरु न मिले, अगले जन्म में देवशास्त्र गुरु नहीं मिले, सच्चे देवशास्त्र गुरु, तो उसका अनंत संसार में परिभ्रमण निश्चित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देवशास्त्र गुरु की विराधना की या आराधना नहीं की, तो अगले जन्म में मुस्लिम बन गया, कोई भी बन जाए, जो जिस तरफ झुकाव था वो उस तरह से वो कोई सब धर्म में पैदा हो जाता है। और वहाँ हुआ नीच कुल में पैदा हो गया, कहाँ भी हुआ, तो ये तो आत्मा है, शरीर भिन्न नहीं वाला, कोई कहने वाला नहीं। अब कोई कहेगा नहीं, मालूम पड़ेगा ही नहीं, वो वही मिथ्या तो में वही कर्ता बुद्धि में और मरेगा। एक फिर अगले जन्म में उसकी जन्म वही कीड़े मकोड़े बनना, निगोद में जाना, ये दुर्द सा बहुत भयंकर। पहले देवसार गुरु सच्चे के दृढ़ श्रद्धानी बना, सच्चे दृढ़ श्रद्धानी, और उसके लिए उसकी भक्ति पूजा, उसका मनोकार मंत्र, उसकी आस्था अंदर बहुत भारी रूप से बनाओ, तो अपना निश्चित वापस से देवसार गुरु मिल जाएंगे अगले जन्म में। मतलब हम सुरक्षित हैं, भगवान के घर में हम सुरक्षित हैं, और बाकी भगवान का घर छोड़ दिया तो असुरक्षित है। इसलिए तेरे दर को छोड़कर किस घर जाऊँ, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊँ, सब बात सकता। चलिए वो तो भी बात धनी साधु शास्त्र भय दिव्या त्याग राग विरोध को बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नहीं बोध। चलिए अब अपने वो प्रकरण चल रहा है स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक के 5 पॉइंट कौन कौन से, चलो इस बोर्ड पे लिख दो, 5 लिख दोगे तुम, कोई भी कौन लिखता है, लिख दो 5 पॉइंट लिखो बोर्ड पे। नंबर 1 मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश, ठीक है। नंबर 1 मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाश। हाँ, दूसरा है आत्मानुभूति के काल में स्वपर प्रकाश। तो उसको याद है, वो लिखते हैं। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशक के संबंध में वर्णन इतना हो चुका, मतलब बहुत शार्ट में हो गया, पर काफी है। और उसके 2 रूप जो बताए थे, ब्रह्म रूप और एक मिथ्या मतलब ब्रह्म रूप, और एक वस्तु स्वरूप अनुसार। तो बस ब्रह्म रूप में तो ये कि उसका ज्ञान के अंदर ऐसी ताकत है कि स्व और पर करेगा, हर समय स्व जाने का और पर जाने का। अब वही उसकी जो अंदर किरण निकल रही जानने की, स्व पर को जानने की, तो वो स्व पर में वो उसको पता नहीं है, मैंने ब्रह्म रूप है ज्ञान, तो वो पर वस्तु के अंदर ही स्व पर करता है। ये तेरा मकान है, मेरा मकान है, मेरी कार है, तेरी कार, ये भिन्न उनसे दुनिया में पर कार है, ये मेरी कार है। ऐसे पर द्रव्य में ही पुद्गल में ही किसी को स्व किसी को पर, इस प्रकार करेगा। ये कल्पना रूप स्वपर प्रकाशक। लेकिन एक्चुअल में स्वपर प्रकाशक क्या है, समझ मिथ्या दृष्टि का, ये अपने तेरे स्व प्रकाशक क्या आवाल गोपाल सबको भगवान आत्मा जानने में आ रहा है। ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी ज्ञान में भगवान आत्मा ही पसरा हुआ है, और कोई नहीं। जैसे रोटी में आटा पसरा हुआ, रोटी में आटा पसरा है कि कंकड़ पत्थर पसरे हैं आटा, तो रोटी में आटा ही है। ऐसे ज्ञान की पर्याय में स्व ही है, तो वो ज्ञान के अंदर स्व तो है, तो स्व प्रकाश वो अपने अंदर में ज्ञान को जान तो रहा है, ज्ञान में ये जान रहा है, तो क्या ज्ञान को नहीं जान रहा है। तो ज्ञान में वह पूरा का पूरा आत्मा ही पसरा हुआ है, भगवान आत्मा, अनंत गुणों की खान सिद्ध समान वस्तु
वो ज्ञान की एक लहर में जानना जानने में व्यापक है। मिथ्या दृष्टि को भी, और ये 17-18 गाथा में घोषित किया है, आबाल गोपाल सबको सदा ही भगवान आत्मा अनुभव में आने पर भी लगाया। पर ये जीव उसको कि ये जो भगवान आत्मा है उस पर उसकी दृष्टि नहीं है कि ये है सो मैं हूँ, उसको ये पता नहीं है कि ये है सो मैं हूँ, दृष्टि नहीं है। दृष्टि नहीं है तो उसका ज्ञान भी उसको उदित नहीं होता, और इस प्रकार से उसको ध्यान भी प्रकट नहीं होता, और वो ये गधे के सिंह के समान से उसकी शुद्धा हो जाती है। मतलब आत्मा है ही नहीं, गधे का सिंह बन रहा है भगवान आत्मा, इसको गधे का सिंह बन रहा है। चलो कितने हो गए, कितने? चलो अभी पहला हो गया पॉइंट, मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशन। मिथ्या दृष्टि का स्वपर प्रकाशन के बारे में बात होगी। दूसरे पॉइंट पर जाओ। दूसरा पॉइंट है आत्मानुभूति के काल में स्वपर प्रकाश। यह भी विचार कि जब जीव अपने उपयोग को, ज्ञानोपयोग को, ज्ञान को स्व आत्मा के परम पारिणामिक भाव के सन्मुख लाता है, अनुभूति रूप परिणमता है, अतीन्द्रिय आनंद आता है। अनुभूति के काल में अतीन्द्रिय आनंद आता है, और उसमें चौथे स्थान वाले को थोड़ा आता है, साथ वाले ज़्यादा आता है। ये सब अनुभूति करते हैं ना। अनुभूति करने वाले को चौथा मैंने सम्यक दृष्टि को अनुभूति होती है कि अनुभूति होती है तो सम्यक दृष्टि बनता है। अनुभूति के काल में सम्यक दृष्टि बनता है ना। मिथ्या दृष्टि ही आत्मा की अनुभूति करता हुआ सम्यक दृष्टि बनता है। अब ये अनुभूति कर रहा है तो अनुभूति में स्वपर प्रकाशक क्या? क्योंकि स्वपर प्रकाशक कना इसकी पर्याय में अनादि अनंत है, निगोद से लेकर सिद्ध भगवान। तो आप बताओ कि अनुभूति के काल में किसको स्व जान रहा है, किसको पर जान रहा है? स्वपर प्रकाशक। समझ में आ रही बात ना भाई? दीपक प्रदीपवत सूत्र बताया ना परीक्षा मुख में, एक सूत्र है प्रदीपवत। प्रदीपवत कैसा कि दीपक होता है, उसके अंदर से प्रकाश होता है, तो उस प्रकाश में परद्रव्य प्रकाशित होते हैं, तो उसके उसी प्रकाश में, उस प्रकाश में क्या वो स्वयं दीपक प्रकाशित नहीं होता है? तो स्वयं दीपक को प्रकाशित करने के लिए दूसरा दीपक जलाना पड़ेगा कि खुद के प्रकाश में खुद प्रकाशित हो जाता है। तो खुद के प्रकाश में जो खुद प्रकाशित हो जाता है उसको कहते हैं स्वप्रकाश। दीपक स्व को, मैं स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, अपने ज्ञान से अपना ही आत्मा प्रकाशित हो जाता है। यह इसका स्व प्रकाश है अनुभूति के काल में। तभी अनुभूति के काल में हम निर्णय करते हैं कि अनुभूति के काल में स्व प्रकाशक कौन है। क्योंकि स्व के रूप में जो अपना द्रव्य है आत्मा, उसके अंदर तीन चीजें, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव, तीन है ना। तो तीन में से जो ध्रुव है परम पारिणामिक भाव, वो स्व के रूप में प्रकाशता है। नहीं बात? स्व के रूप में प्रकाशता है। तो मेरे को इसको बोर्ड भी बताना पड़ेगा। ये जो बात सब ध्यान दे रहा हूँ,
इसके रखने को विचार करता है। अनुभूति के काल में स्व क्या पर क्या। अब उन्हीं राज आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो स्व के रूप में किसको जानना है, पर को किसको जानना है। तो एक आत्मा है जो ये आत्मा हमें अब इस आत्मा में तीन चीज है। क्या क्या तीन चीज है? ये आत्मा एक वस्तु है, इसके अंदर तीन चीजें। एक उत्पाद, व्यय और भोग। ये एक वस्तु, इसके अंदर तीन पार्ट है। एक पार्ट की एक वस्तु। ये जो उत्पाद व्यय है, ये उत्पाद और ये व्यय, ये उत्पाद की पर्याय उत्पन्न होगी। इस वस्तु के अंदर से जैसे ये सूर्य मानो, ये सूर्य है, ज्ञान का सूर्य है, तो ये ज्ञान के सूर्य से किरण निकलती है, ये अंदर यही रहती है। जैसे यहाँ निकल गया सूर्य की किरण जैसे पृथ्वी पे आ रही है, ऐसे पृथ्वी पे नहीं आती। ये वस्तु के सूर्य के अंदर ही जो उष्णता दिख रही है, सूर्य हो वो उसकी पर्याय उष्ण सूर्य। ऐसा ही यहाँ पे आत्मा ज्ञान का गोला है, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का गोला। तो ज्ञान 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 इसके किसी प्रदेश में उत्पन्न होता है, प्रति समय उत्पन्न होता है, और वो ज्ञेयों को कुछ देता है, मैंने उसके अंदर कुछ दिखाई दे, प्रकाशित होगा, जानने में आएगा। और जानने में आएगा तो दो चीज जानने में आएगी, स्व और पर, हमेशा। अनुभूति के काल में भी आत्मानुभूति चल रही है, फिर भी पर नहीं जानने में आएगा। स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक। तो इसमें जो देते स्व प्रकाशक, तो ये इसमें उत्पाद में ज्ञान की पर्याय में ये ज्ञान की पर्याय, ये जानने की टाट, उपयोग की टाट स्व में लग रही है। तो स्व क्या है? तो यहाँ ये उत्पाद व्यय भोग में से ये भोग जो है ये स्व अनुभूति के काल में वो उपयोग स्व के रूप में भगवान आत्मा में ये ऐसा उपयोग पलट जाता है। पहले उपयोग के जैसे था तो वो पर को जानता था, जैसे पर को जानता था, है ना। अब यही उपयोग स्वयं को इधर स्व को जानने के लिए आया, चार्ज कर ली अपनी तरफ उपयोग ज्ञान आत्मा का ध्यान करता है। तो ये इसमें सीधी बात ये है कि ध्रुव भी इसका स्व बनेगा, क्योंकि इसमें प्रश्न आता है अनुभूति के काल में प्रमाण होता है कि नए, प्रमाण होता है कि यह नए होता है। परम शुद्ध निश्चय नए से अनुभूति होती है कि प्रमाण से होती है। ये ज्यादा शास्त्रीय शब्द में नहीं ले जा रहा हूँ आपको, बड़ी मुद्दे की बात है प्रमाण और नए। तो प्रमाण ज्ञान क्या होता है? प्रमाण से जानना, वस्तु को प्रमाण से जानना। तो प्रमाण से जानने का मतलब ये प्रमाण ज्ञान जानेगा तो वस्तु के अंदर ये तीनों को जानेगा। ये अपना उपयोग, अपना ज्ञानोपयोग, ज्ञान की टार्च वो पूरी वस्तु पर द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इन सब को कंप्लीट को अपना विषय बनाता है, ज्ञान विषय बनाता है, द्रव्य, पर्याय, गुणों को विषय बनाता है। तो क्या कहलाएगा? जो कहलाएगा प्रमाण। अब नए जो रहता है, इस प्रमाण में से अगर ने वस्तु का निर्णय किया कि एक वस्तु के अंदर सब कुछ है, तीनों है, उत्पाद, व्यय, तीनों है, ये निर्णय करने के बाद अब ज्ञान उसमें से अपने को स्व प्रकाश करना, अनुभूति करना है। तो अनुभूति के लिए स्व क्या है, एक्चुअल में मैं क्या हूँ, तो वो ये ज्ञान, अपना ये प्रमाण ज्ञान, ये ज्ञान में से अपना उपयोग
ये ध्रुव पे के अकेले ध्रुव की तरफ आता है, इसको कहते हैं नय। नय तीनों को नहीं जानता एक साथ, नय एक एक को ग्रहण करता, अंश को ग्रहण करता है। नय प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु में से, प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु, ये प्रमाण द्वारा ग्रहित वस्तु में से किसी एक अंश को जानता है, उसका नाम नय है। क्योंकि एक साथ ज्ञान की ताकत ऐसी नहीं है कि वो पूरी वस्तु को जान सके। एक केवल ज्ञान थोड़ी हो गया जो कि हम एक साथ पूरा जान ले, ऐसा है कि जैसे सूर्य है और अपने पास अभी रात पड़ गई, अंधेरा है तो इस कमरे के अंदर बिल्कुल उजाला नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दीपक से काम चलाएंगे, दीपक से काम चलाना पड़ेगा। तो दीपक को हम लेके जाएंगे एक कोने में, इसको देखना कि सलमान के पास लाएंगे, उसके जाएंगे, इसी तरह से हम पूरी वस्तु को जानेंगे। तो ये जो हम दीपक से जानेंगे तो एक अंश को जानना पड़ेगा, समझना है ना बात? तो इसको कहते हैं नय ज्ञान, नय से अंश। लेकिन अब सूर्य उदय हो गया, उजाला हो गया, तो फिर अपने साथ एक साथ ही सब दिख रहा है, तो फिर वो एक कोना कोना ऐसा देखने की क्या जरूरत? समझ आती बात? तो केवल ज्ञान हो गया तो सारी वस्तु का सारा लोक दिखता, सूर्य उदय हो गया, तो उनको ये नए की जरूरत नहीं होती। भगवान को देवलोक स्थान में नए नहीं होते। नए मतलब नए अंश ज्ञान, टार्च, ये बैटरी बन गया है ज्ञान। अब याद रखना ये ज्ञान सूर्य के रूप में प्रकट नहीं है, टार्च के रूप में प्रकट है, इतना सब कम ज्ञान है, प्रतिशुद्ध ज्ञान है, तो अल्प ज्ञान। तो वो अल्प ज्ञान की ताकत ऐसी है नहीं तो सब एक साथ पूरे आत्मा को द्रव्य गुण बढ़िया सबको एक साथ जानते, वेद प्रभेद सब। तो उसको क्या करना पड़ता है? उस ज्ञान को टार्च की तरह मेरे द्रव्य की तरफ लक्ष्य करें, फिर उपयोग बल के पर्याय की तरफ बुलाए, पर्याय की तरफ उपयोग लाए तो पर्याय आप ठीक नहीं, द्रव्य की तरफ उपयोग ले जाए तो द्रव्य आप ठीक नहीं, नए से जानता है कि टार्च बदलती है। तभी इसके अंदर जो तीन अंश हैं, ये दो तीन उत्पाद में रूप, ये बताने के लिए तीन ऐसे अपने लिखे कि सर्वत्र पूरे असंख्यात प्रदेश में उत्पाद है, असंख्यात प्रदेश में होता है, असंख्यात प्रदेश में जरूर होता है, लेकिन वो जो उत्पाद में है वो एक समय का होता है और ध्रुव जो है अनादि अनंत होता है। वस्तु अनादि अनंत होती है और ध्रुव का है। अब अपने को यहाँ पे स्व प्रकाशक पे जाना है, तो अपना जो उपयोग रूपी टार्च है वो यहाँ से सबसे पलट करके इसको उत्पाद के ध्रुव में से ये ध्रुव जो टिका हुआ स्थायी तत्व है, भगवान आपने स्थायी निकाला, वो सत्ता है, असंख्यात प्रदेश, अनंत होने वाला है ना, द्रव्य से एक जीव प्रदेश, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश, काल से अनादि अनंत, विकाल से भाव से अनंत होने वाला, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा के ये इसी द्रव्य भी लगा, ध्रुव पे लगाया द्रव्य क्षेत्र काल, तो ये इस तरह से उसके इस सत्ता को इन सब का स्वर चतुष्ट है, इसका द्रव्य का उस ऐसी एक सत्ता की तरफ अपने उपयोग भी टार्च को लगाया, तो जैसे इसको कहते स्व प्रकाश, स्वयं के रूप में ध्रुव कार्य में भाव। अब ये स्व प्रकाशक के लिए देखिए, इसको कहते हैं शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय हमारा उपयोग जैसे टार्च इधर लगाया, इधर लगाया, फिर एक पे लगाया, पे लगाया, फिर वो टार्च का रूप बदला, फिर वो उधर धीरे पे लगा दिया, धीरे पे लगा दिया टार्च को, फिर इस तरह से सबको पलटना प्रबंधी की तरफ टार्च करेगा, प्रबंधी दिखने लगेगा, है ना, जिसकी तरफ लगा हुआ उपयोग नहीं चीज दिखेगी, तो अपना उपयोग की टार्च इधर आ गई, इधर इधर उपयोग चला गया तो सुनिए। तो अब ये इस तरह से
तरफ घुमाओगे वो ये आकार हो जाएगा। उपयोग की डांट, उपयोग की डांट क्या। और अब ये जो उपयोग है अपने द्रव्य पर्याय में से अभेद द्रव्य पे ध्रुव पे जाना, चाहे उसकी सिद्धि कर रहे हो, द्रव्य पर्याय की ये सारी सिद्धि ये अगर सीखना है तो प्रवचन से पढ़ना होगा पूरा। तो बिल्कुल अभी हमारा चल रहा प्रकरण में मैं लोग पढ़ा रहा हूँ उसको ऑनलाइन का। आइए बराबर रेगुलर आपका 8 से 9 बराबर एक एक का था प्रवचन सा, ये सब द्रव्य पर्याय के पूरा विश्लेषण चलेगा। पहला तो शुरुआत में 36 गाथा 40 गाथा तक पहुंच गए हैं, वैसे तो अभी सब काम की गाथाएं आने लगी, ये प्रत्यापन वगैरह भी आने वाले हैं सब काम गाथा से। फिर वो अपने सबके अपने अपनी कालगति के अनुसार वो सब ज्ञान में से क्या आने वाला है वो उसके अनुसार वो अपने आप ज्ञान में परिणमित हो जाता है। कोई अपने सोचो से मेरी सुन ले उसकी सुन ले वो किसी का हाथ में। अब ये जब ये जो ज्ञान है ये डांस के नाम है, परम शुद्ध निश्चय है, परम शुद्ध निश्चय में भगवान की अनुभूति कराएगा। जब मैं इसको संक्षिप्त में इसके परम शुद्ध निश्चय है, इसका ही दूसरा नाम क्या है, आत्म ध्यान। आत्म ध्यान इसको ऊपर ऐसा बोलते हैं निश्चय से ध्यान, निश्चय कर ये निश्चय ध्यान में नाम रखना। आत्मा में ध्यान करते हैं तो निश्चय में परिणमित होते हैं। तो मुनि राज जैसे ध्यान करते हैं तो ध्यान कर रहे छठे स्थान में ध्यान के मुद्रा में जाते हैं, लेकिन जैसे लोग ध्यान करते करते विकारी ध्रुव में ध्रुव सत्ता के अंदर पसर जाता है पूरा इस आत्मा में। तो जैसे ही एक क्षण के लिए पसरा सातवां स्थान में फिर उपयोग बाहर आता है, छठा हो जाता है। ये यहाँ पे सातवां स्थान हो जाता है। आत्मानुभूति का काल होता है ना, अनुभूति में सातवां स्थान आ जाता है मेरा, और उपयोग बाहर आया तो बाहर आते से क्या हो जाता है। अनुभूति के काल में सातवां, अनुभूति से चुप हुए, उपयोग बाहर आया छठा, समझ आ रहा है। तो इस तरह से छठा सातवां चलता है। तो इसका नाम निश्चित ध्यान भी। निश्चय ध्यान का होगा ये परम शुद्ध निश्चय से परिणाम करेगा। ज्ञान की गाथा समय साथ थोड़ी का पूरा उसका अभ्यास करो। व्यवहार में उदार्थ दर्शित शुद्ध न उदार्थ आश्रय का आत्मा सदृष्टि निश्चय हो गए तो उदार्थ का आश्रय करोगे, शुद्ध निश्चय नहीं का आश्रय करोगे तो समय दृष्टि नियम से निश्चय हो गए, गारंटी दे दी। आप अपने उपयोगी डांट को शुद्ध द्रव्य पर लगा दो एक क्षण के लिए भी, तो शुद्ध निश्चय नहीं कहलाएगा। वो उपयोग जो आपने करवाया उस उपयोग को शुद्ध निश्चय नहीं बोलेंगे। तो वो शुद्ध निश्चय नहीं आप प्रकट किया तो आप उसी क्षण समय दर्शन होगा, अनुभूति के काल में समय दर्शन प्रकट होगा। तो यहाँ पर ये लगा दिया कि उत्पाद वेद ध्रुव में से हमारा ये ध्रुव ही ध्रुव में रहेगी पूरा ध्रुव ही तो ध्रुव की मानो आप ये केरल के बाहर निकल गई, ये केरल ये उत्पाद है पर्याय पर्याय लेकिन अंदर ये ध्रुव बैठा हुआ है, टिक कर बदलता है, टिक कर बदलता है। जैसे सोना है अंगूठी बनी चेन बन गई, पलट गया, लेकिन उसके अंदर सोना वो का वही ध्रुव बैठा हुआ है। सोना पलट रहा है, अंगूठी तो पलट रही है, अंगूठी तो नष्ट हो रही है, वो व्यय हो गया और उसकी जगह चेन बन गई, चेन का उत्पाद हो गया। लेकिन सोना तो वो भी सोना उत्पाद हुआ तो ध्रुव रहा। तो जो ध्रुव है उस पर दृष्टि लगाओगे, द्रव्य दृष्टि लगाओगे, तो अपने अंदर में अपना जो ध्रुव है उस पर दृष्टि लगाओगे, वो समय दृष्टि लगाओगे, वो आत्मानुभूति होगी। चलो अभी आत्मानुभूति के काल के अंदर एक सिद्धात्मक ध्रुव उपाय है, इसका एक नाम परम भाव रहा, शुद्ध क्रिया नहीं भी है। परम परम भाव, परम भाव
एक ही विषय है, उसका आप कुछ भी बोल सकते हो, ध्यान भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो। और एक शब्द जो प्रसिद्ध है उसका नाम है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति ये प्रसिद्ध नाम आत्मानुभूति। बस यही परम शुद्ध निश्चय में आप आत्मानुभूति हो, या परम शुद्ध निश्चय में आत्मानुभूति रूप परिणमित होता है। तो ये स्व प्रकाशक का आपको समझ में आ गया होगा। अब अनुभूति के काल में पर प्रकाशक क्या, यह उपयोग का आत्मा में नहीं है, और पर क्या जानने में आ रहा है, और पर आएगा जरूरी है, क्योंकि पर प्रकाशक और स्व प्रकाशक अनादि अनंत है। जीव की पर्याय स्व प्रकाशक ही है। तो पर का प्रकाश में क्या आएगा बताएगा, लोकालोक केवल की बात आएगी, अभी तो केवल की बात नहीं चल रही, अभी तो यहाँ पे छद्मस्त की बात चल रही है। छद्मस्त मतलब अज्ञानी, अल्पज्ञानी मतलब विज्ञानी, अल्पज्ञानी ना, तो 12वें स्थान तक छद्मस्त है जीव, 13वें स्थान से केवल ज्ञानी। तो ये छद्मस्त जीव के लिए ये ध्यान की व्यवस्था है। ध्यान भगवान अनंत को ध्यान नहीं करना पड़ता, ध्यान का फल मिलता है उनको। ध्यान नहीं, ध्यान का फल है, और उसका प्रकट चतुष्टय प्रकट हो गया, आत्मा में लीन हो ऐसा तो लीन होने का प्रकट ही नहीं रहता। केवल ज्ञान से पदार्थ दिख रहे, भगवान आत्मा भी कारण भाव भी ध्यान में आ रहा है, जैसे ध्यान करने की बात ही नहीं। तो ये बात है, चलो इनके नाम बता दिए। अभी हो गया पर प्रकाशक क्या है, वो एक पॉइंट में बताता हूँ, फिर आप आराम करना, कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ी सी देर को धैर्य रखो, धीरे धीरे जल्दी नहीं। आत्मानुभूति फिर परम शुद्ध निश्चय नहीं होती। हाँ, आत्मानुभूति परम शुद्ध निश्चय नहीं हुई थी ना, इसलिए वो परम शुद्ध निश्चय नहीं का काल लोगों के आत्मानुभूति का काल एक ही बात है। ये सभी कोई भी शब्द लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए। अब इसके बाद में ये आता है कि पर प्रकाशक क्या, तो चलिए पर प्रकाशक तो इसमें पर में उपयोग तो शुद्ध पारिणामिक भाव का होने से, स्व के रूप में होने से, उसमें जो अतीन्द्रिय आनंद बरसता है, आनंद बरसता अपनी बुद्धि पर्याय है, वो आनंद ज्ञान में आता है कि नहीं आता है? आता है। ऊपर प्रकाश, अपना आनंद पर प्रकाश, यह अतीन्द्रिय आनंद पर प्रकाश में जाएगा अनुभूति के काल में। और इसके अलावा जो अपना बाहर के जो ज्ञान है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इसको ज्ञान देते हैं ना अंदर, तो वो बहुत है सम्यक दृष्टि, अनुभूति कर रहा है, तो उसको जो ज्ञान है वो सब ज्ञान लब्धि रूप से पड़ा हुआ है इसके अंदर में, वो भी पर प्रकाशक है। लब्धि रूप पर प्रकाशक और उपयोग के अंदर में वो अतीन्द्रिय आनंद भी आ रहा है, और द्रव्य में दृष्टि भी है। द्रव्य में भी लक्ष्य है और आनंद का वेदन है। लक्ष्य द्रव्य का, वेदन पर्याय का, आनंद का पर्याय का। तो द्रव्य में लक्ष्य तो यहाँ पे जो ध्रुव भी है, आनंद पर्याय में, तो ध्रुव को देख रहा तो पर्याय कैसे जानने में आ रही है इसको? कोई स्वपर प्रकाशक शक्ति है ना, दोनों एक साथ झलकती है। तो स्व के रूप में जो ध्रुव है और पर के रूप में वो आनंद है। आनंद को पर क्यों कहा पर्याय है? तो इसलिए कहा कि परम शुद्ध निश्चय में प्रवर्तमान है ना अनुभूति के काल में, तो ये परम शुद्ध निश्चय में जो प्रवर्तमान है, तो इसका जो विषय है वो ध्रुव है। तो इस विषय से बाहर है वो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, वो पर्याय में। तो शुद्ध निश्चय से वो बाहर होने से वो पर के खाते में चला गया, और पर के खाते में जाने से उसे हमने ये कहा कि ये पर प्रकाश का विषय बन रहा है, आनंद भी पर प्रकाश का विषय बन रहा है। इसलिए इतनी सी छोटी सी बात है, एकालिक ध्रुव स्वप्रकाशक और अतीन्द्रिय आनंद पर के रूप में जाना जाता है। कौन से पॉइंट पे? दूसरे सम्यक दृष्टि का आत्मानुभूति के काल में स्वरूप में
उपयोग तो स्पेस पे स्व पे लग रहा था और छूट गया उपयोग यहाँ से, और उपयोग तो बाहर हुआ, जिसने लग गया राग देश और स्वभाव आ गए, असुभाव आ गए, मकान बाल बच्चे ये आता। तो अब इधर से ध्यान हट गया, ध्यान बाहर का हो रहा है। तो अब बाहर का हो रहा है तो उस समय भी स्व पर प्रकाश है क्या? तो उस समय उस स्व के रूप में क्या जान रहा है? सम्यक दृष्टि। स्व प्रकाशक क्या है ज्ञान का और पर प्रकाशक क्या है? अभी हमें स्व प्रकाशक ढूंढना पड़ेगा। देखो इसमें जो था पहले पॉइंट, इस पॉइंट में अनुभूति के काल में वो पर प्रकाशक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में नहीं हो गया तो करते से करते दिया तो अपने ज्ञान झलक रहा उसके ज्ञान में पर प्रकाशक। ठीक है, अब ये क्या उपयोग बाहर गया, तब वो तो उपयोग बाहर गया, आत्मा में बुद्धि से तो चुप हो गया है, तो आत्मा तो उसको दिख नहीं रहा है, तो फिर स्व प्रकाशक में क्या आएगा? क्या आएगा? स्व प्रकाशक में क्या आएगा? ज्ञान की पर्याय में जो स्व प्रकाशक प्रकाशक दोनों है, उस ज्ञान की पर्याय में स्व प्रकाश के रूप में जब उपयोग बाहर है ज्ञान का, तब उसमें स्व क्या चीज जानने, स्व के रूप में क्या स्वीकार है उसको, ज्ञान को तो उपयोग हट गया, वो तब तक ध्यान भंग हुआ उसका, उपयोग बाहर आ गया, तो ध्रुव से उपयोग हट गया। सत्ता पर विद्यमान है, पर उसका उपयोग है कि नहीं? उपयोग तो लगाया नहीं है उसने, तो उपयोग नहीं लगाया तो उपयोग से च्युत हो गया, उसका उपयोग में दिख नहीं रहा है। ध्रुव है विद्यमान, दृष्टि जो श्रद्धा है वो द्रव्य में मैं बना करके बैठ गई, वो हटने वाली नहीं, वो तो टिकी रहने वाली है। सम्यक दर्शन तो कायम है, उसमें मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा मैं बना तो जा चुका उसका, वो उपयोग बाहर हो गया तभी घर दृष्टि का काम करे, लेकिन वो मैं आत्मा हूँ वो हटने वाला नहीं, वो प्रतीति की बात है, श्रद्धा मूर्ति करे है। यहाँ ज्ञान रूप की बात चल रही है, ज्ञान रूप स्व पर को जानता है, ज्ञान रूप की पर्याय में स्व को क्या जान रहा है, तो ये इसके ऊपर मैं कल बताऊंगा। इसका थोड़ा सा विचार करना है, आप सबको विचार करना है कि स्व का दोनों ही क्या है, जब वह अनुभूति नहीं हो रही है तब, तो इसको विश्वास महत्व आएगा कि स्व को कैसे पकड़ना, क्या स्व होता है, क्या पर होता है, सबकी बुद्धि चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, मुझे मालूम है। अभी आया तो बताया ऐसी ऐसी बातें, तो वो सब जो है ना पकड़ लेने का, मैंने बहुतों से बात की, बहुत लोग आए मेरे पास सुनने का नहीं, तो सब ने ये एक एक पॉइंट जैसे विचार करना है, मुझे लग रहा है कि थोड़े अभ्यासी हैं सब थोड़े, तो इस प्रकार अच्छा प्रकरण मैंने उठाया है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। जय